हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। लेट्स कट द नेगेटिविटी अराउंड यू, अराउंड योर सराउंडिंग्स, अराउंड योर थॉट प्रोसेस। जो भी नेगेटिविटी आपके सराउंड में है, आपके इंटरनल थॉट प्रोसेस में है या आपके ऑरा में है, उस नेगेटिविटी को कट करते हैं। कट कट कट। लेट्स सी कि जिनका बर्थ 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आता है, उनके लिए नवंबर में क्या आ रहा है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर से 30 नवंबर में है, उनके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस आ रही है उनके लिए। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आता है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एडवाइस आ रही है। प्लीज गाइड मी। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ समर। आपको सेल्फ लव में आना है। एंड अगर आप डिवाइन फेमिनिन है, अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं और आप ओवर गिवर हैं, तो यू नीड टू कम इन टू सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। आपको अपनी इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। जहाँ पे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपको उतना ही देना है जितना आपको सामने से मिल रहा है। बेसिकली जहाँ पे आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है, वहीं पे आपको अपने एफर्ट्स, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं। क्लैरिटी आ रही है आपके लिए नवंबर में विथ एस ऑफ सोर्ड्स। लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग अप टू यू। वर्क में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके लिए एंड यू हैव टू बी वेरी असर्टिव टू टेक एक्शन। आपको बहुत असर्टिवनेस के साथ एक्शन लेना है। चैलेंजेस आएंगे बट यू हैव टू बी एज आई सेड ना, फोकस और डिटरमिन्ड होके आपको चैलेंजेस को फेस करना है। क्लैरिटी आ रही है किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी। ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, ये आपकी वर्क लाइफ भी हो सकती है। वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आपको प्रोकास्टिनेशन में नहीं बैठना है। आपको क्या कहते हैं, डाउट में नहीं रहना है। बेसिकली डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। ठीक है, तो बहुत सारी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज जैसे मैं आ रही हैं आपके लिए, तो ऑल दीज आर डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो किसी भी थर्ड पर्सन की बातें सुनकर या थर्ड अपॉर्चुनिटी के आ जाने से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यू माइट बी सीइंग लॉट ऑफ 9, लॉट ऑफ 9। मे बी आपको 111 दिख रहा हो, मे बी आपको 11 दिख रहा हो, आपको 99, 999 दिख सकता है। अगर आपको 11 दिख रहा है तो देयर इज बैलेंस कमिंग इन टू योर लाइफ। 999 दिख रहा है तो एक कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ में। एक चैप्टर कंप्लीशन पे आ रहा है आपका। आपको 44 और 444 भी दिख सकता है। अगर आपको 44 और 444 दिख रहा है तो दैट मीन्स कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर गार्जियन एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स। आप जिन पे भी विश्वास रखते हैं, जिस भी डीटी में विश्वास रखते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आपको निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी केयर कर रहे हैं। दे आर होल्डिंग यू इन देयर आर्म्स। आपके लिए जो मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो उसके लिए आपको अलाइन कर रहे हैं। पास्ट का मे बी कोई फियर है, हो सकता हो पास्ट में आप जो हो बहुत डाउट में रहे हो, बहुत निग्लेक्टिंग वे में रहे हो, या आप जो हो आइसोलेशन में रहे हो, डल उसमें रहे हो,
मे बी आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में बहुत फंसे हुए हो बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। तो वहाँ पे आप उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हो, बट यू आर स्टैंडिंग टॉल। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जो भी मेहनत करी है अभी तक आपने, यू नीड टू प्रोटेक्ट। अब मतलब खड़ा होना है बेसिकली, आपको अपने लिए अब स्टैंड लेना है। पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए थे आपकी लाइफ में, अगेन टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ है। वहाँ पे जो भी आपको, अगर आपको निगलेक्ट किया गया था या आपको आप सेपरेशन में आ गए थे, तो जो भी चीज़ें थी पास्ट की, उनको आपको मद्देनजर रखते हुए खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, ताकि वही साइकिल दोबारा आपकी कंप्लीट ना हो। बिकॉज 999 999 सारे 9 के कार्ड्स जो हैं वो एक लाइन में आए, कंप्लीशन आ रहा है आपके लिए। तो जब एक कंप्लीशन आता है तो कार्मिक सिचुएशन दोबारा वापस खींचती है आपको उसी लूप में फंसाने के लिए, ताकि आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट ना हो। विद द वर्ल्ड आपका एक कार्मिक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आपका एक जर्नी, आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। अब ये साइकिल आपकी 7 ईयर्स की भी हो सकती है, 9 ईयर्स की भी हो सकती है। सक्सेस आ रही है आपके लिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके लिए, तो एक न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू एंड सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी आपको ट्रेवल करना पड़ सके, मे बी ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता हो ये फॉरेन लैंड से आ रही हो सकता हो ये ऑनलाइन आ जाए आपके लिए, एंड हो सकता हो आपके ट्रैवल प्लान्स बन जाएं। इनर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा थोड़ा सा, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों इनर कॉन्फ्लिक्ट है। इनर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, अपने ही अंतर्द्वंद चलेंगे आपके अंदर। यू विल बी डीलिंग विथ योर सेल्फ। दिमाग कुछ कहेगा, दिल कुछ कहेगा। जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसके अपोजिंग गोल्स भी आपके लिए अराइज हो जाएंगे। यू माइट बी फीलिंग ऑड बिटवीन दी ओवर एम्बिशियस पीपल, ठीक है। तो नेम फेम पॉपुलैरिटी आ रही है आपके लिए, अबंडेंस आ रही है आपके लिए, विंडफॉल ऑफ मनी आ रहा है आपके लिए। एज आई सेड ना, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। सारी विश फुलफिलमेंट हो रही है। यू माइट बी एंटरप्रेन्योर, आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, आप ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकते हो, आप लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से हो सकते हो। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्ड ऑफ योर हार्डवर्क। आपने जो भी हार्डवर्क किया है ना, उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है नवंबर में आपको। यू आर गोइंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो ना, अगर आप बिजनेस वुमेन हो या बिजनेस मैन हो जिसने इंडिविजुअली अपने बिजनेस को खड़ा करा है, तो अब फ्रूटफुल होने का टाइम आ रहा है। आपका जो भी हार्डवर्क है उसके फ्रूटफुल होने का टाइम आ रहा है, उसके रिवॉर्ड मिलने वाले हैं आपको। एज आई सेड कि थोड़ा सा आप ना निगेटिव माइंडसेट में जा सकते हो। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी सक्सेस आ रही है, या जो भी विश फुलफिलमेंट आ रही है आपके लिए, उसको आपको होल्ड नहीं करना है। होल्ड नहीं करना इन द सेंस, उसके लिए ग्रीडी नहीं होना है, उसके लिए आपको अपने लिए ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करने हैं, ठीक है। आपको अपने रिसोर्सेज को खुद ही मैनेज करना है। यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर फैमिली लाइफ एंड योर वर्क लाइफ। फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके रखना है आपको। एंड यू नीड टू हेल्प पीपल जो कि लेस फॉर्चुनेट हैं। ये मैसेज है आपके लिए कि उनकी हेल्प करिए जो आपसे लेस फॉर्चुनेट हैं। अभी आप चाहे मनी के थ्रू कर सकते हैं, चाहे आप इमोशंस के थ्रू कर सकते हैं, चाहे आप ये सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। Someone is coming towards you who is very gentle, sensitive, kind and inexperienced. एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो रही है आपके लिए। कुछ नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कोई किसी सोशल इवेंट का इनवाइट आ सकता है आपको। अगेन ये जो आ रहा है, ये पर्सन भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी क्रिएटिव फील्ड से अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए, ठीक है। HR मैनेजर की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हो सकता हो कि आप कहीं पे एक्टिविस्ट, एज एन एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर का काम करो। अगर आप
टीचर हो तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, थेरेपिस्ट हो तो बहुत आपका ना ग्रोथ आ रही है आपके लिए। अगर आप थेरेपिस्ट हैं, अगर आप हीलर हैं, तो देयर इज ग्रोथ कमिंग इन योर कम्युनिटी, इन योर इंडस्ट्री। आप डॉक्टर भी हो सकते हो, थेरेपिस्ट भी हो सकते हो, हीलर भी हो सकते हो। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन पास्ट में इन्होंने आपको निग्लेक्ट किया था। नाउ दिस पर्सन इज स्केर्ड विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये थोड़ा डरते हुए अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं टू गिव यू क्लैरिटी। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, आपके लिए बहुत अंतर्द्वंद चल रहा है इनके विद 5 ऑफ वॉन्ड। बहुत कंपटीशन देख रहे हैं ये अपने आसपास, बिकॉज हो सकता हो कि आपके कॉमन फ्रेंड्स हों या सोशल मीडिया पे आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हो जहाँ पे इनको लग रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ, यू आर हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो इनको बहुत कॉम्पिटिटिव फील हो रहा है। अगेन दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, क्योंकि आप में ये ग्लो अप देख रहे हैं, क्योंकि आपने खुद सिंगल हैंडेडली आपने आपको प्रूफ किया है कि यू डोंट नीड एनीवन। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, बट आपकी तरफ रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि आपको अब दोबारा उस लूप में नहीं जाना है जहाँ पे आप अगेन यू वर ओवर गिवर। ठीक है, तो उतना ही सोच समझ के देना है जितना आपको मिल रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत इंक्रीज हो रही है, लिसन टू योर हार्ट। इंट्यूटिव साइट जो आपकी है वो इंक्रीज हो रही है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपको। ठीक है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स, एंड दूसरों को उतना ही दीजिए जितना आपको मिल रहा है। ओवर गिवर नहीं होना है, इसीलिए मैंने कहा आपको सेल्फ लव में आने की जरूरत है। क्लैरिफाई कर लेते हैं 5 ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे? ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ न्यू बिगनिंग। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू, अ न्यू रिलेशनशिप। एज आई सेड, रोमांटिक प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं, तो एक कमिटेड रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन आपसे। जस्ट वॉन्ट टू फ्लटर योर हार्ट, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल आया है, तो मे बी आपको रेनबोज दिख रहे हो, व्हाइट हॉर्सेस दिख रहे हो, मे बी आपको वॉयलेट कलर अट्रैक्ट कर रहा हो। तो दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। ये अपनी जो निगेटिव सिचुएशन थी, जो ब्लॉकेजेस थे, उनको छोड़कर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। नाउ वर्क में अगर हम देखें तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जहां पे आपका दिलो दिमाग आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्रिएटिव फील्ड से अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्रिएटिव फील्ड से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको स्टेबिलिटी देगी। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी विश फुलफिलमेंट बनकर आ रही है। यू माइट ट्रेवल विद दिस अपॉर्चुनिटी, और जहां पे भी आप निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव माइंडसेट, निगेटिव लोगों के बीच में अगर फंसे हुए थे, तो आप वहां से निकल रहे हो। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अभी तक मे बी आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो देयर इज अ एंड ऑफ द टनल, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जो टनल है जिसमें अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, अभी जो क्लैरिटी नहीं है, वहां पे एंड में आपके लिए लाइट है। टेक अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ, नए प्लान्स क्रिएट करिए। रीलोकेशन भी आ सकता है एंड ट्रेवल भी आ सकता है आपके लिए विथ अ न्यू बिगनिंग। 4 ऑफ समर क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 1 more card please. Thank you. स्टेबिलिटी, यूनियन, मैरिज प्रपोजल। एज आई सेड कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया था या एक्सेप्ट नहीं किया था। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम एंड रिकनसाइल विथ यू, आपके को रिकनसाइल करना चाहते हैं।
दिस पर्सन कैन बी वर्गो, ये वर्गो हो सकते हैं, और दिस पर्सन कैन बी लिब्रा, ये लिब्रा हो सकता है पर्सन, ये वर्गो हो सकता है पर्सन, ये पर्सन पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बेसिकली वाटर साइन, अर्थ साइन निकल कर आया है। अगेन जो इनर कॉन्फ्लिक्ट था इनके अंदर, एक इनका जो इनर कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैमिली की तरफ से प्रेशर हो सकता है, इनके अंदर का जो एक था कि हाउ कैन आई गो अपोज टू द सोसाइटल नॉर्म, चैलेंजेस फेस कर रहे थे, दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, इसलिए इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया था। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम एंड टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, बहुत सोच समझ कर आ रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, बहुत टाइम लिया है इस पर्सन ने आपके तरफ आने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। और वर्क में अगर हम बात करें तो आप हो सकता हो कि आप जो हो प्रोकास्टिनेशन में बैठे हो, आप जो हो कट ऑफ हो गए हो सबसे, आपने बहुत एनालाइज करा है, चीज़ों को सोचा है, समझा है, बिकॉज देयर इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, दिलो दिमाग की लड़ाई में, ठीक है। जो भी चैलेंजेस आए हैं आप उनको रिजॉल्व करते हुए देख रहे हो। यू डोंट हैव टू विदड्रॉ, सॉरी यू हैव टू विदड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, दूसरे जो सराउंडिंग में ड्रामास चल रहे हैं ना उनसे आपको विदड्रॉ करना है, आगे बढ़ना है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, जो भी आपकी अकम्प्लिश करना है, जो भी आपका मोटो है या जो भी गोल है उसको अकम्प्लिश करना है, उसके लिए एक्शन लेने के लिए आपको आगे एक्शन लेना है विथ अ डिटेल्ड प्लान, ठीक है, विथ अ डिटेल्ड प्लान, पूरा प्लान करना। जस्टिस आ रहा है आपके लिए, बेसिकली आपके लिए वर्क लाइफ में जहाँ पे आपको क्रेडिबिलिटी नहीं मिली, जहाँ पे आपको प्रमोशन नहीं मिला, जहाँ पे आपके साथ कुछ भी गलत हुआ हो, वहाँ पे जस्टिस आ रहा है आपके लिए, चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो रही हैं आपके लिए, स्टेबिलिटी आ रही है एज आई सेड। तो एक हैप्पी कंटेंट लाइफ बिगनिंग हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, अबंडेंट रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपके हार्डवर्क के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? थैंक यू। सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके लिए बेसिकली। ओके, एज आई सेड ना कि आपको फियर में नहीं रहना है, आपको आपको पजेसिव नहीं होना है। अब ये पजेसिवनेस या ये फियर या ये अटैचमेंट जो आप जिस फील करोगे, वो जो विश फुलफिलमेंट आ रही है उनके लिए जो एक फियर ऑफ कि आया है फिर तो कहीं चला ना जाए, तो उस फियर में आपको खुद के नेगेटिव माइंडसेट में आप फंसोगे, ठीक है। खुद के नेगेटिव माइंडसेट में फंस सकते हो इस फियर से, इस फियर ऑफ अबंडमेंट, फियर ऑफ अटैचमेंट, फियर ऑफ पॉसेसिवनेस। तो उसमें आप खुद को नेगेटिव पोजीशन में स्टक करोगे। सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ पूछना है, आपको आस्क करना है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन। सॉल्यूशंस हैं आपके लिए। निगेटिविटी में स्टक करा जाएगा आपको, बट समवन इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट, यू नीड टू रिकनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड। मुझे इनर चाइल्ड सुनाई दे रहा है, तो आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की जरूरत है उस निगेटिविटी को काटने के लिए, उस निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, एंड पुराने फ्रेंड्स भी आ सकते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। यू नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम योर ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। यू नीड टू रिकिंडल योर फ्रेंडशिप, यू नीड टू रिकिंडल योर रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आपको उस
इमोशन से निकलने में हेल्प करेगा। न्यू बिगनिंग, अगेन न्यू बिगनिंग आ रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा निगेटिविटी में स्टक हो सकते हो। अगेन जैसे पॉजेसिवनेस है, फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है कि कैसे मतलब पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं दोबारा रिपीट ना हो। बट न्यू बिगनिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू नो न्यू अपॉर्चुनिटीज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत सारी आपकी स्पिरिचुअल इंसाइट इंक्रीज हो रही है, उसको सुनना है। एंड विद डिटर्मिनेशन, विद सेल्फ कंट्रोल आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। यू नीड टू बैलेंस, एज आई सेड ना, कि आपको अपनी वर्क लाइफ और आपको अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस करना है, प्लस आपको अपने स्पिरिचुअल और अपने लॉजिकल दोनों माइंड को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, पीपल आर गोइंग टू एक्नॉलेज यू, पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू, अप्रिशिएट यू। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ लव लाइफ में, ये आपके कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, ये कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो। तो ये पर्सन जो है ये रिन्यू करना चाहता है अपनी फ्रेंडशिप, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि यू आर द वन फॉर देम। वो अपने रिलेशनशिप को जो भी इमोशंस अभी तक हिडन इमोशंस थे, अब उन इमोशंस को ये पर्सन एक्नॉलेज कर रहा है। विद डिटर्मिनेशन खुद को बैलेंस करते हुए आपकी तरफ आ रहा है ये पर्सन। करियर में एडवांसमेंट आ रहा है आपके लिए, सक्सेस आ रही है जो कि लोग एक्नॉलेज करेंगे। ठीक है, आप जो हो इस निगेटिविटी से, ये जो निगेटिव है माइंडसेट आपका ना, पॉजेसिव होना और फियर में रहना, इससे आप खुद को अपने को फ्री कर सकते हो। बट यू नीड टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस, आपको कॉन्शियस चॉइसेस करनी है टू चेंज योर सिचुएशन। ठीक है, तो क्लैरिटी ना होने की वजह से इस सिचुएशन में अटक सकते हो, बट एज आई सेड कि क्लैरिटी तो आ रही है आपके लिए, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, लव लाइफ में भी, वर्क लाइफ में भी। अगेन क्रिएटिव फील्ड से आपके लिए आ सकती है अपॉर्चुनिटी, आपके लिए लॉस क्या कहते हैं, लीगल फील्ड से आ सकती है अपॉर्चुनिटी, काउंसलिंग फील्ड से आ सकती है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज से आ सकती है, हॉस्पिटैलिटी से आ सकती है, और आपके लिए मे बी अगर आप इन्वेस्टिगेशन फील्ड से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। प्रिंसेस ऑफ समर क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। प्रिंसेस ऑफ समर क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। I'll take this one. मे बी आपको 77 और 777 दिख रहा हो। अगर आपको 77 और 777 दिख रहा है तो जस्ट बी थैंकफुल कि जो डिवाइन है, जो एंजल्स हैं आपके, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी केयर कर रहे हैं। एंड मे बी एज आई सेड कि यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जा सकते हो। ठीक है, कट ऑफ हो सकते हो टू हैव अ क्लैरिटी। ये जो कंफ्यूजन की स्टेट है, ये जो आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे कट ऑफ होने के लिए आप जो हो उसकी क्लैरिटी के लिए आप थोड़ा सा टाइम अकेले स्पेंड कर सकते हो। नाउ जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये कोई बिजनेस कोलैबोरेशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, एक ब्राइटनेस आ रही है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। योर लाइफ इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल। यू नीड टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक। आपको अपने आप को उन चीज़ों से रिलीज करना है जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं। बेसिकली आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है। ठीक है, पास्ट में जो आपके साथ हुआ है उसको लेट गो करना है। आपको अपना हार्ट फॉलो करना है, अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है। बेसिकली आपको यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस, योर फैमिली। साइकिक इन्फॉर्मेशन बहुत आएंगी आपको, यू नीड टू लिसन टू देम विच विल हेल्प यू टू मेक डिसीजंस। जो है वो डिसीजन बनाने में आपको हेल्प करेंगे। एज आई सेड ना, कट ऑफ करना है आपको, थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ हो जाना। तो टू डिटॉक्स, खुद को डिटॉक्स करने के लिए दैट विल हेल्प यू टू मेक डिसीजन। ठीक है,
अननेसेसरी वरीज आ सकती हैं बिकॉज ऑफ दी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ सेल्फ लव में आने का मतलब यही है कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करो। वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र। आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र, अपने हार्ट चक्र पे काम करना है, अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है, ठीक है। इन 3 चक्रास पे काम करना है। न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। नीड टू फॉलो योर हार्ट। कोलैबोरेशन आ रहा है वर्क में। और लव लाइफ में देखें, एज आई सेड कि समवन इज यंगर टू यू आ रहा है। कोई आपकी लाइफ में ये इमेच्योर पर्सन हो सकता है। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ से चीज़ों को रिलीज कर कर आ रहा है। बेसिकली जिन वजहों से इस पर्सन ने आपको सेपरेशन दिया था, पास्ट पर्सन है अगर, तो उनको रिलीज कर कर आ रहा है। अगर न्यू पर्सन आ रहा है तो भी ये अपनी इसकी लाइफ में जो निगेटिविटी थी, जहाँ पे ये स्टक था, उसको रिलीज कर कर आ रहा है फॉर द कोलैबोरेशन। सेल्फ लव में आ रहा है ये पर्सन फॉर द न्यू बिगनिंग। हैप्पीनेस आ रही है, कंटेंट लाइफ आ रही है। देयर इज सन गोइंग टू शाइन इन योर लाइफ, बट यू नीड टू टेक स्टैंड। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। 9 ऑफ स्प्रिंग क्यों है? 9 ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे? प्लीज गाइड मी। 9 ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे? प्लीज गाइड मी। ओके, पास्ट में एक चैप्टर एंड हुआ है आपका। यू आर ब्रूटली हर्ट, बैक स्टैबिंग हुई है। जैसे मैंने कहा कि पास्ट की सिचुएशन से डरे हुए हो तो भी अपने लिए स्टैंड लेना है। तो पास्ट में देयर वॉज सम एंडिंग, कोई चैप्टर एंड किया है आपने पास्ट का, जहाँ पे आपको ब्रूटली हर्ट करा गया है। आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ आपसे कह रही है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। मेडिटेशन में रहना है ताकि आप खुद से कनेक्ट हो सको और क्लैरिटी मिल सके उस सिचुएशन में जहाँ पे आप क्रॉस पाथ पे हो, ठीक है। जहां पे क्रॉस पाथ पे हो उसको क्लैरिटी करने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। नाउ समवन यंगर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई आ रहा है आपके तरफ जो कि ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है। आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पास्ट, बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ द पास्ट। तो ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो आप। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है तो सिट इन द मेडिटेशन और अपनी इंट्यूशन की सुनिए, जहां पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है। सॉल्यूशंस अगेन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। लव लाइफ में देखें तो आपका जो भी पास्ट का चैप्टर क्लोज हुआ है, ठीक है, जो भी पास्ट का चैप्टर क्लोज हुआ है, अब आप फाइनली फ्री हैं टू मूव ऑन। हो सकता हो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हो जहां पे आपको डिसीजन मेकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यू नीड टू एनालाइज योर प्रॉब्लम। आपको एनालाइज करना है अपनी प्रॉब्लम को एंड देन यू नीड टू टेक एक्शन विद द हाई प्रीस्टेस। इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइड किया जा रहा है आपको एंड यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आप हीलर हो या आप डॉक्टर हो, आप थेरेपिस्ट हो, है ना, अगर आप एनालिस्ट कंसल्टेंट हो, आप जो भी हो, आप जो भी हो, कुछ नया सीखने की सोच सकते हो। इस मंथ आप कुछ नया सीखने की सोच सकते हो, कुछ नया यू आर इट्स लाइक चीज़ों को ना आप पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करके यू आर गोइंग टू मेक अ गुड डिसीजन, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जहां पे भी आप पेपर साइन करेंगे, नो मैटर व्हाट, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो आपका बिजनेस कोलैबोरेशन हो, एज आई सेड कि बिजनेस कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ, तो वहाँ पे यू नीड टू रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट्स और द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग, ठीक है। उसको रिव्यू करके अच्छे से तभी उसको साइन करिएगा। सो दीज वर द मैसेजेस फॉर यू। अब देख लेते हैं फाइनल एडवाइस क्या आ रही है। जिनका बर्थ 23 ऑफ नवंबर टू 30 ऑफ नवंबर में हुआ है, उनके लिए फाइनल एडवाइस क्या है? प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, थैंक यू। यू नीड टू फोकस, जैसे मैंने कहा ना, पूरे फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो अपने फोकस पे काम करना है। यू नीड टू सी व्हाट रियली मैटर्स टू यू। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको देखना है कि आपके लिए क्या मैटर करता है। अगेन दिस कम्स इनटू सेल्फ लव।
अब ये सेल्फ लव के अंदर आता है आपको प्रायोरिटाइज करना है व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, ठीक है, एंड इट विल एनर्जाइज द पार्ट्स इन योर लाइफ जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओपन योर सेल्फ, हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए मैंने आपसे कहा है, तो हार्ट चक्रा ओपन करिए। क्वेश्चन करना है बेसिकली आपको, एज आई सेड की मेडिटेशन में बैठना है, इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइड किया जाएगा। तो बी ओपन एंड बी क्यूरियस। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए रेडी रहिए, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए। आप कुछ भी नया सीख रहे हो, कोई भी नई एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ में, उसके लिए क्वेश्चन करो, उसके लिए क्यूरियस हो। आपको अपनी क्यूरियोसिटी को डल नहीं होने देना है, ठीक है। एज आई सेड ना, इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है। तो आप देखते हो ना छोटे बच्चे कितने क्यूरियस होते हैं, उनको हर एक चीज जाननी होती है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों किस लिए हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है। तो यू नीड टू बी इन दैट मोड कि लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको क्वेश्चन करो। आप पेशेंस रखना है, ठीक है, पेशेंस के साथ रहना है, ठीक है, पेशेंस अपने साथ रखना है। अब क्यूरियोसिटी में आ तो गए, चाइल्ड लाइक बिहेवियर में आ तो गए, क्वेश्चन करने के लिए आना है, बट पेशेंस रखना है उन क्वेश्चन के जवाब पाने के लिए, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क अदर्स टू बी पेशेंट विथ यू। आपको दूसरों को भी मुंह खोलकर बोलना है कि आप उनको आपके साथ पेशेंस रखना है, जैसे आपको दूसरों के साथ पेशेंस रखना है। स्पिरिचुअल पाथ एनहेंस हो रहा है आपका, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन योर स्पिरिट, ठीक है। आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ उन पे रिलाई कर सकते हो। दिस इज अ मैसेज फॉर यू, ठीक है। आप उन पे रिलाई कर सकते हो। स्पिरिचुअल लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हो, एक्टिव होने वाले हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ एक्टिव होने वाली है, ठीक है। अपने ट्रू सेल्फ से, डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है। अपने हायर सेल्फ के साथ अगेन यू आर गोइंग गेटिंग बैक इनटू द सिंक। अगर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, आप स्पिरिचुअल पाथ से थोड़ा सा हट गए थे, तो अगेन यू आर गोइंग बैक टू योर स्पिरिचुअल पाथ। एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, एक्सेप्टेंस में आना है कि लाइफ में जो भी है दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है। अपनी बेस्ट सेल्फ को आपको देखना है एक्सेप्टेंस में आकर कि आपके लिए बेस्ट जो भी हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट हो रहा है। चाहे आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई हैं लाइफ में तो भी वो आपको बेस्ट मिली हैं, और अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, आपकी विशेस फुलफिल नहीं हुई है, तो वो आपके लिए बेस्टेस्ट है कि आपके लिए नहीं हुई है, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। तो एक्सेप्टेंस में रहना है कि आपको लाइफ जो भी दे रही है, यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपने जो भी आपको जो मांगा है और जो आपको मिला है वो आपके अच्छे के लिए मिला है। सो दीज वर द गाइडेंस फॉर यू। होप यू लाइक द रीडिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।